बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चने की दाल और कद्दू का सालन। तो कैसे बनेगा, इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए चने की दाल हाफ़ के जी, उसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो कर रख लिया था। और इसके अलावा मुझे चाहिए हाफ़ के जी कद्दू, जिनको मैंने काट कर बॉयल कर लिया है धोकर। और बॉयल मैंने हाफ़ डन किया है और अभी ये गर्म है। इसके अलावा चाहिए मुझे वो 2 अदर बड़े साइज़ की प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हम पीसेंगे। टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर 1-2 टमाटर मैं जो है वो ग्राइंडर में पहले ही काट चुकी थी। मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये है खड़ा मसाला यानी कि गरम मसाला। और इसके अलावा इसमें जाएँगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो पिसे हुए मसालों में सबसे पहले है मेरे पास 2 टीस्पून सॉरी साल्ट है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून बड़ा मिर्च, 2 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून भर के है खुश्क धनिया। तो मैंने क्या किया, मसालों को पीस लिया। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, इनका मैंने एक पेस्ट बना लिया और वो पेस्ट बनाकर मैं रेडी करके साइड पर रख चुकी हूँ। तो अभी मैंने लिया एक कुकर, क्योंकि दाल को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा और हम इसको कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, इसको कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कुकर में डाला 1 प्याली तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि दाल थोड़ा सा जब पिस जाती है तो फिर उसका ऑयल गायब हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा ही डालेंगे। तो ये जनाब प्याज चलेगी इसमें, और प्याज को हम करेंगे जैसा लाइट ब्राउन, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। ज़्यादा डार्क कलर करते हैं ना तो हांडी का कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो हमने हांडी का कलर ब्लैक नहीं करना। तो इसमें जनाब अब इसको मैं करती हूँ फ्राई। और जैसे ही हो जाती है, क्योंकि मोबाइल को मैं ज़्यादा देर चूल्हे के पास नहीं रख सकती, अगर रखूँगी तो मोबाइल हीट अप हो जाता है और फिर बाकी वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है। तो अभी बस जैसे थोड़ी सी हो जाती है, गोल्डन कलर इसका आता है, मैं फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये देखें जनाब, इसका कलर इसने चेंज कर लिया है प्याज ने। और अभी मैं इसमें डालूँगी खड़े मसाले, वो देखें मैं डाल चुकी हूँ। तो खड़े मसाले इसमें डालकर हल्का सा इनको कड़कड़ाऊँगी। साथ ही में जो मैंने पेस्ट तैयार किया था लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च का, वो मैं डालूँगी। इसमें मैंने 3 टमाटर डाले थे और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें डाली थी। और इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन आपको दिखाया था, वो इसमें चला गया। और अब मैं इसको डालूँगी जो मैंने पिसे हुए मसाले थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करके मैंने अच्छा से इसको भूनना है। और भूनने के लिए मैं फिर इसको मोबाइल को साइड पर करूँगी, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें जनाब, मसाले का सारा पानी ड्राई हो चुका है, मसाला हमारा भुन चुका है। आप कहेंगे कि मैंने फिर से स्किप कर दिया, असल में स्किप करना ज़रूरी था। जैसे मोबाइल चूल्हे के पास आ जाता है तो मोबाइल हीट अप हो जाता है और फिर वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर जनाब मोबाइल के पहले तरले-शरले पाती हूँ कि भई ठंडा हो जा, मुझे भी बाकी की वीडियो भी बनानी है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया 3 प्याली पानी। और 3 प्याली पानी डालूँगी, क्योंकि कद्दू हमारे तकरीबन हाफ़ डन है और कद्दू में भी थोड़ा-सा पानी है। और इसके अलावा चने की दाल है, चने की दाल भी गलनी है। और मैंने कद्दू को इसलिए पहले गलाया क्योंकि कभी-कभी कद्दू जो होते हैं ना वो थोड़ा-सा अड़ी-सी करने लग जाते हैं, तंग करने लग जाते हैं, ज़िद्दी से हो जाते हैं कि भई हमने नहीं गलना। और वाक़ई ये वाले कद्दू ऐसे ही निकले, इनको मुझे गलाना पड़ा और जितना गलाया था उसके बावजूद ये हाफ़ डन हुए। तो इस वजह से मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मैं कुकर का इस्तेमाल करती हूँ, दाल और कद्दू दोनों डाल दूँगी। कद्दू हमारे हाफ़ डन है, दाल हमारी कच्ची है फुल। तो जनाब अब मैं इसको लगाती हूँ कुकर को, अच्छा सा मिक्स करूँगी और दाल डालूँगी इसके अंदर। और दाल डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसको कुकर लगा दूँगी, यानी कि कुकर का वेट लगा दूँगी। तो जनाब अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको लगाती हूँ कुकर का ढक्कन। और फिर मैं उसको वेट लगाऊँगी और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट का हम वेट लगाएँगे। और फिर जैसे ही वो गल जाती है फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस अभी मैं क्या करती हूँ, इसको कवर लगाती हूँ और कवर लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, दाल में कहते हैं कि भई चम्मच चलाएँगे तो नहीं गलती है, लेकिन अभी स्टार्ट है तो स्टार्ट में हम चम्मच चला सकते हैं। लकड़ी का चम्मच चला लें, प्लास्टिक का चला लें तो फिर तो ये जो है ना गल जाएगी, कोई मसला नहीं करेगी। अभी मैं इसको लगाती हूँ कुकर का कवर और फिर मैं इसमें वेट लगाती हूँ और थोड़ी देर बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और तब तक ये इंशाल्लाह फुल डन हो जाएगी। तो जनाब अभी कर कर लीजिए आप थोड़ा-सा वेट, और मैं इसको लगाकर इसमें वेट लगाकर थोड़ी देर छोड़ती हूँ और थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो जनाब मैं कुकर का कवर खोल चुकी हूँ और ये देख सकते हैं दाल माशाल्लाह गल गई है, कद्दू भी गल गए हैं। मैंने 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं खोलने के फ़ौरन बाद। वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन आपको नज़र तो आ रही है ना, तो वो मैंने डाली। अभी देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसके ऊपर। बस मैं इसको 2 से 3 मिनट दम पर छोड़ूंगी और डालूंगी गरम मसाला लास्ट में। और गरम मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करती हूँ और फिर 2 से 3 मिनट का दम लगाती हूँ। और 2 से 3 मिनट का दम लगाने के बाद फिर मैं इसको दिखाऊंगी। देखिए अभी से ऑयल ऑयल आना शुरू हो गया है। और ऑयल एक और सूरत में भी नहीं आता, अगर आपके सालन में या हांडी में थोड़ा सा भी नमक कम हो तो फिर वो ऑयल ऊपर नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा ऑयल यानी कि नमक भी इसमें डालती हूँ और तो 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो ये देखिए जनाब, मैंने डिश आउट कर दिया है और अब चेक कर सकते हैं ऑयल कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आ गया है। और चने की दाल कद्दू की हमारी जो हांडी है, सालन है, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसकी लास्ट लुक चेक कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का है खाने में। और हल्की हल्के घी वाली रोटी बनाएं या सादी चपाती बनाएं, ये बहुत मज़े की लगेगी। नान वगैरह के साथ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लीजिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी आप तक आ सके।